लोग इसको जनसंख्या से जोड़ के देख रहे हैं? देखिए, भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। यहाँ पे जितने मुंह उतनी बातें, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का लोग नाजायज फायदा बहुत उठाते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। कोई कुछ भी कह देता है, जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं। तो अब इसका तो कोई इलाज है नहीं, और कहते हैं ना, शक का तो लकीम हुक्मान, किसी के पास इलाज नहीं होता है। लेकिन जहां तक साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो जिस तरह से डॉक्टर सोमानी ने कहा कि ये 110% सेफ है और एफिकेशियस है, और ये जो जिस पर्पस के लिए बनाई गई हैं वैक्सीन्स, उस पर्पस को सर्व करती हैं। आज कोविशील्ड का जो परमिशन है वो ब्रिटेन ने भी दे दिया है, वो यूएसए में भी लगेगी, वो दुनिया के और देशों में भी लगेगी, भारत में भी लगेगी। इसी तरह से कोवैक्सीन भारत में भी लगेगी, भारत में बनी है, भारत में सब इसका ट्रायल हुए हैं, और हमको पहले फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि ये वैक्सीन भारत के लिए ही नहीं, अपितु सारी दुनिया के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। आज चीन पे लोगों का भरोसा उठ गया है। चीन की वैक्सीन की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं, किसी को पता नहीं क्या आंकड़े होते हैं, कैसे करते हैं। कोविड में सबने देखा चीन ने किस तरह से धोखा दिया है पूरी दुनिया को। तो मैं यही कहूंगा कि जो कुछ बहुत थोड़े से तत्व ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के हों, जो अपने अपने स्तर पर कुछ भ्रम फैलाने का प्रयत्न करते हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान न दे करके हमें अपना काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और वो काम बताएगा कि वैक्सीन क्या है और क्या नहीं। डॉक्टर साहब, आपसे, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से उन बारीकियों को समझते होंगे, हम चाहेंगे कि आसान भाषा में जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जरा उनको समझाइए कि क्या कुछ पूरा प्रोसीजर होगा इस वैक्सीनेशन के लिए, और कैसे ये लोगों तक उपलब्ध कराई जाएगी, और कितनी सेफ और सिक्योर है ये, साथ ही जो नया स्ट्रेन आया उस पर कितनी इफेक्टिव होने वाली, ये भी चाहेंगे थोड़ी डिटेल्स अगर आप दर्शकों के साथ साझा कर पाए। देखिए, अब तो जो प्रक्रिया शुरू होनी है वो है सीरम इंस्टीट्यूट के यहाँ जो तैयार है दवाई, वो वहाँ से निकलेगी। वो कुछ एयर मार्ग से जाएगी, उड़ानों से जाएगी देश के विभिन्न हिस्सों में, और वहाँ पे देश के जो कैपिटल्स हैं वहाँ जाके फिर वो वहाँ पे लेके फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑलरेडी पूरी तैयारी है, चिन्हित कर लिए गए हर जिले में जहां पे ये वैक्सीन का स्टोरेज होगा, और वहां से फिर बाकी प्राइवेट निजी अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों को ये दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया इसकी लेड आउट है, इसका ड्राई रन हो चुका है। 4 स्टेट्स में पिछले हफ्ते हुआ था, अभी शनिवार को बाकी स्टेट्स में हुआ, और इसका सबने इसका जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी लिया, बाकी मुख्यमंत्रियों ने इसका जायजा लिया, और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसका जायजा लिया। जहां तक सेफ्टी की बात है, तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक पहले जब वैक्सीन बनाई जाती है, और ये दोनों वैक्सीन कोविशील्ड है, ये वायरल वेक्टर बोलते हैं, तो ये एग्जैक्टली कोरोना वायरस से नहीं बनी है। ये एडिनो वायरस, उसी प्रकार से मिलता जुलता वायरस होता है, उससे बनाई गई है, और उसको एटेन्यूएट करके बनाते हैं। तो इससे कोई वायरल बीमारी होने का कोई खतरा किसी भी किस्म का नहीं है। दूसरी तरफ जो कोवैक्सीन है, वो कोरोना वायरस को एटेन्यूएट करके बनाई गई है। तो लाइव वायरस किसी भी वैक्सीन में नहीं है, जिससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है बीमारी उसके लक्षण आने का। तो इसमें क्या होता है कि जब ये वैक्सीन अंदर जाती है शरीर में, तो जो इम्यून सिस्टम है वो इस फॉरेन बॉडी को रिएक्ट करता है, एंटीजेनिसिटी जिसको बोलते हैं। जैसे आपने कहा ना, एंटीजन निकला कि नहीं निकला, सर, 2 दिन तो वो फिर डिफेंस
देश के अलग अलग हिस्सों में ड्राई रन हो चुका है और जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर बहुत ऊहापोह होगी या उनके मन में ये उत्सुकता होगी कि वो कब तक ये वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बातें कही गई उसके मुताबिक ये कहा गया है कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको ये वैक्सीन दिया जाना है, उसके बाद लोगों तक पहुंचेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगना है? देखिए, भारत में जो अभी तक जो कोशिश हो रही है कि हमारा अगस्त सितंबर तक करीब 30 करोड़ भारत की जनता में वैक्सीन लग जाए, जिससे हमें कुछ लोगों में इन्फेक्शन होके ठीक हो गया, 30 करोड़ को ये लग जाएगी तो हम एक हर्ड इम्यूनिटी, जिसका एक डेफिनेशन है कि 60 से 70% आबादी किसी भी ज्योग्राफिक एरिया की, हाँ। किसी भी देश की, जिले की, अगर उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई है तो संक्रमण की श्रृंखला को रोकने में उससे मदद मिलती है। और यही प्रयत्न है वैक्सीनेशन का, और श्रृंखला को संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में जो टीकाकरण अभियान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपने पोलियो वैक्सीनेशन ऑलरेडी भारत ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने स्मॉल पॉक्स का तो नहीं विटनेस किया जो आज की आबादी है देश की, मैं तो उसमें शामिल था 1973 में, 73 से लेके 75 में जो जिस तरह से टीकाकरण अभियान हुआ था, मैंने स्वयं अपने 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे बिल्कुल सर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत ने अपने दम पर की है, और कोवैक्सीन का आना, कोविशील्ड को मंजूरी मिलना इमरजेंसी यूजेस के लिए, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भारत अब आगे बढ़ रहा है और इस लड़ाई को जीतने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत के साथ। तो लगातार भारत की ये कोशिश है और वो कोशिशें अब साकार होती नजर आ रही है, क्योंकि आज भारत को डबल खुशखबरी मिली है, जनता तक